आपकी ज़हनीत से मुझे घिन आ रही है। ये आपका कॉम्प्लेक्स बोल रहा है। मैंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, आपसे बददियानती कभी नहीं की। आपके घर की बहुत सी बातें मुझे भी पता है जिन पर मैंने पर्दा रखा हुआ है। अम्मी और डैडी का मसला बीच में मत लाओ। मेरे घर वालों ने कभी किसी से कोई चीटिंग नहीं की। तुम अपनी गलती को डिफेंड कर रही हो। तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुमने अपने शौहर को धोखा दिया है। हिसाब दो ना मुझे उन सालों का, दो हिसाब जब तुम्हारी उससे मंगनी रही है। आपको मेरे पास से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पास से मतलब नहीं होना चाहिए ना तुम्हारे, इसका मतलब है तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उठाओ सामान, जाओ मम्मी के घर। तो मैं इस जहन्नुम में कौन सा रहना चाहती हूँ? अज़ाब में गुजारे मेरे यहाँ दिन, ये ना करो वो ना करो, इससे ना मिलो उससे ना मिलो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। माँ क्या जाने के लिए भी मुझे मिन्नतें करनी पड़ती है। तो उठाओ अपना सामान और जाओ अपनी माँ के पास जो तुम्हारी गलतियों को छुपाती है और तुम्हारे झूठ पे पर्दा डालती है। खबरदार जो मेरी माँ का नाम भी लिया। आपके खून में बेवफाई शामिल है। बाप ने माँ को तलाक दे दी और बेटा बीवी को कैरेक्टरलेस समझता है। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछा क्यों उनकी मंगनी टूटी थी, क्यों नदीम साहब उनके आगे पीछे फिरते पुरानी मोहब्बत की याद में। सारी हमदर्दी हम माँ के साथ है। बकवास बंद करो, अपनी औकात में रहो तुम। खबरदार जो मेरी माँ को अपने साथ कंपेयर किया। क्यों बकवास बंद कर दूं? मैं कोई गिरी पड़ी सड़क छाप औरत हूँ क्या जो सब कुछ सुनती रहूं? मुझे नहीं पता कि आपकी माँ का नदीम साहब के साथ क्या ताल्लुक था। अरे हमारे खानदान में तो नस्लों में कभी तलाक नहीं हुई और आपकी माँ को तो अब तक नहीं हुई ना तो अब होगी, और सारी दुनिया के सामने तलाक नहीं हुई। और जब ये बात अम्मी और डैडी को पता चलेगी तो क्या जरूरत है बताने की? जब तक चल रहा चलने दो। बच्चों को पता है, वो मेरे बच्चे खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आपने इस हद तक सोच रखा है? जिंदगी भर साथ रहना क्या तू ही जान।